हरियाणा के नूंह से एक बार फिर बवाल की खबरें सामने आ रही है। नूंह जिले के गांव मुंडाका में मंगलवार शाम मामूली विवाद पर दो समुदायों के बीच झगड़ा हो गया है, जिसमें दोनों ओर से लाठी डंडे चले और दोनों पक्ष के लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कई को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना के पीछे वाहन खड़ा करने को लेकर युवकों के बीच झगड़ा बताया जा रहा है, जो बाद में दो समुदायों के बीच बड़े विवाद के रूप में बदल गया। पुलिस ने जानकारी दी है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। गुस्साई भीड़ ने मौके पर ही खड़ी बाइक और दो खोखों को आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर चलते वाहनों ने क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये झड़प हरियाणा के मुंडाका गांव और इसी गांव की सीमा से सटे राजस्थान के हाजीपुर गांव के लोगों के बीच हुई। सूचना मिलते ही फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस के साथ साथ नूंह जिले के अन्य थानों से भी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे रहे और दोनों समुदाय के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में ही रोका गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। शाम को 4 बजे के आसपास जो है दो लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर भी झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात करते करते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गाँव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी। SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में था। एक बाइक को जलाया गया है और बाकी जो है यहाँ कोशिश की गई थी स्थिति को खराब करने की, लेकिन जैसा मैंने बताया पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुँच गई और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। और इसमें अब तक जो है 3 से 4 लोगों की घायल होने की सूचना सामने आई है और जिन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट की गई है उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और अब तक 2 संदिग्ध जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं उनको पुलिस द्वारा जो है राउंड अप किया गया। जी, अभी जो है इसमें जो लोग घायल हुए हैं उनके द्वारा जो है पुलिस को शिकायत दी जा रही है, जिस पर तुरंत FIR दर्ज करके आगामी कानूनी कार्रवाई की। सर, ये 2 राज्यों का मामला है, इधर राजस्थान लगता है, इधर हरियाणा। जी, जो झगड़ा हुआ है वो बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के जो बॉर्डर पर मुंडाका गांव है उसमें हुआ है और अब तक जो है इसमें इस प्रकार की कोई भी दोनों पक्षों की जो है झगड़ा जो हुआ था उसको तुरंत उस पर काबू कर लिया गया और किसी प्रकार की दंगे की या इस प्रकार की कोई अफवाह जो है यहाँ पर अभी नहीं चल रही है और ना इस प्रकार की कोई अफवाह को हम यहाँ पर चलने दें। और मैं आपके माध्यम से भी सबको अपील करूँगा कि स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है और दोनों पक्षों को जो है समझा बुझाकर स्थिति को संभाल लिया गया था मौके पर और भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ पर भी और जो गांव है वहाँ पर भी। आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्षेत्र में तनाव बरकरार था और एहतियात के तौर पर पुलिस गांव में गश्त कर रही है। एक पक्ष की तरफ से चुन्नीलाल, गोपाल, लेखराज, वीर सिंह, फूलचंद, हंसराज और दूसरे पक्ष से खुर्शीद, फरहान, शहबाज घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आ रही जानकारी के मुताबिक गांव में शांतिपूर्ण स्थिति बरकरार है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर नूंह बार बार क्यों जल उठता है। इसी साल मार्च में भी नूंह में बवाल हुआ था। ईद की नमाज के बाद पुरानी रंजिश को लेकर हरियाणा के नूंह स्थित तिरवाड़ा गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इस भिड़ंत में करीब 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए थे और घायलों को पुन्हाना के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आखिर ये पूरा मामला क्या था, आपको बता देते हैं। राशिद और साजिद नाम के 2 लोगों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब ईदगाह से नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहे एक समूह के लोगों का दूसरे पक्ष के लोगों से झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों समूहों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे की बरसात कर दी। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हिंसा रुकी और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हिंसा रुकी और घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। इसी तरह 2023 का मामला सबसे गंभीर था, जब
2023 में इसी महीने में यानी अगस्त में नूह में हिंसा के बाद जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। जिले में अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात की गई थी। तब सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी थी। वहीं नूह में माहौल तब पूरी तरीके से तनावपूर्ण था और पूरा शहर मानो थम गया था। तब आखिर ऐसा क्या हुआ था, आपको बता देते हैं। बड़कली चौक, पिनगवा, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका और तावड़ू में बाजार बंद रखे गए थे। तब नूह में हिंदू संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी और इस दौरान 2 गुटों में टकराव हो गया था। 40 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया गया था। एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई थी। उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की थी और हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हुई थी। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और नूह में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी थी। यहां तक कि रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरे शहर में गश्त लगाया था और स्थिति को नियंत्रित किया था। हरियाणा पुलिस के जवान भी तब बड़े पैमाने पर वहां मौजूद थे। 1800 से 2000 जवान हालात को काबू पाने में जुटे थे। और एक बार फिर से नूह में एक छोटी सी बात को लेकर, मामूली से विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ है। इससे जुड़ी और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।